और ऐसे लड़के, सुफियान एक बहुत अच्छा लड़का है, मेहरान है, फैसल अकरम मुतासर कुन क्रिकेटर है, अली रजा आ रहा है, और बड़े लड़के हैं। अंडर 19 का जो हमारा लड़का बैट्समैन है जो फेमस हुआ है, क्या नाम है उसका? समीर मिनाज। समीर मिनास है। तो ये पाकिस्तानी बच्चे ही हैं। आज से 10 साल पहले बाबर, हसन अली, शादाब, इन सब, फखर, इन सब के अंदर भी, शाहीन में ही इसी तरह का करंट था। बट ये अब करंट लेस हो चुके हैं। हमें करंट वाले प्लेयर चाहिए, इनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। बट फर्क यही है कि भारत को इतना सा रास्ता नजर आया और उन्होंने वापस मुड़ के, मैं अभी देखे ना, फर्क क्या है भारतीय टीम में या उनके उनसे रिलेटेड जो फैंस हैं उनको फर्क क्या है। उनको पता है कि हमारी टीम को इन्ना की जो कहते हैं ना, गर्दन अंदर रखन देना, गर्दन अंदर जान दी जगह मिल जाए, बाकी पूरा असि खुद ही बाकी आ खड़े जाएंगे, होके आप ही बना लेंगे हैं। पापे बना लेंगे। क्यों? उनको भरोसा, उनको कहा बस एक रास्ता मिल जाए हमें कि हमने इस तरह से पहुंच सकते हैं, हम पे डिपेंड हो जाए कि हम 2 मैच जीते, हम पहुंच जाए, तो हम पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे, मतलब वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन जिसमें सलमान अली आगा है, आप सबको शर्म आती है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको शर्म आती है। हर टूर्नामेंट में ना हमारा अब मजाक बन गया है। मुझे नफरत है इस चीज से, जो लोग बात कर रहे होते हैं हर टूर्नामेंट में कि फलां फलां को हरा दे, वो बारिश पड़ जाए, ये नेट रन रेट आ जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ऐसे क्वालिफाई करके क्या अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है? कामरान, क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। देखें, जब अच्छी टीमें होती है ना, जो हम बात अच्छी टीमों की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंडिया एंड इंग्लैंड, जब ये खराब गेम खेलती है ना, तो ये पूरी इनकी जो क्रिकेट इंस्टीट्यूशन है वो कोलैप्स नहीं हो जाती लाइक पाकिस्तान के पीछे कुछ है ही नहीं। वो बात होती है गिवन गेम डे के ऊपर। और आज जिस तरह गिवन डे के ऊपर इंडिया ने कमबैक की है, हेड्स ऑफ टू देम, मैसिव रिस्पेक्ट। क्योंकि बैटर्स की जो अप्रोच थी ना, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। शुएब भाई, हम बैठते हैं टीवी पे ना, मैं तो बड़ बोल रहा हूँ, बात कर देता हूँ, मैं इसलिए गालियां भी खा जाता हूँ। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मैंने कहा कौन फेवरेट है? इंडिया। इंडिया। मुझे गालियां पड़ गई, कैसे पाकिस्तानी हूँ? और यार तुसी दिमाग ना कम लो यार, एक क्रिकेट बोर्ड ਨੂੰ भी पता है थोड़ी टीम ਦੇ पल्ले कुछ नहीं गा। शुक्र करो बारिश ना ਭਿੱਜ ਗਿਆ मैच थोड़ा पहला। न्यूजीलैंड का। ठीक है ना, न्यूजीलैंड वाला, वरना अब तक आपका टाटा बाय हो गया था। जिसको फेवरेट है वो इनको पीएसएल में देखे, इनके नाम की जर्सी पर तुसी भी पा लेना एक अद्धी जर्सी। हाँ नहीं, कोई हाँ। मसला नहीं, ये जान छोड़ जाए तो मैं जर्सी पा के सो भी जाऊंगा। पीएसएल, आपको भी कह रहा हूं कि पीएसएल में इनकी फैन फॉलोइंग आप कंटिन्यू रखें, इनकी पीएसएल में जर्सियां पहने। इंटरनेशनल लेवल पर मैं तो सरदार जनाजे चुक चुके थक चुके, साड़ी बस हो गई है। कि जो समझ रहे हैं कि शिकस्त के जिम्मेदार बाबर आजम नहीं है, उनमें से एक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब हैं। वही कहते हैं कि जी रिजवान और बाबर को वापस लेकर आए और टीम जो है वो बाबर के हवाले कर दी जाए, बाबर को कप्तान बना देना चाहिए। उसके बाद ये टीम जो है ये हर ट्रॉफी जो है वो जीत के लाएगी उनके उनके ख्याल में, और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मसले का हल सिर्फ ये है कि बाबर आजम को कप्तान बना दो। जी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई लॉजिक हो इस साबिक फास्ट बॉलर को ये बात कह गया है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। यूट्यूब पे वो प्रोग्राम करते अच्छा, हैं, तनवीर के साथ काफी उसकी क्रिकेट खेले होंगे, ये अभी ऐसे हुए हैं या आपको भी ऐसे ही मिले थे? ये शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप इसलिए किया कि T20 का कैरियर ओवर, इसको नहीं लेके आएंगे, हम उसको वापस लेके आ गए। नसीम शाह के इंजरी के मामलात हैं, वो 2 ओवर के लिए फिट होता है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, उसको हम वापस लेके आ गए। आजकल तो फिट जब है यार, इतनी आजकल तो खेलता ना, आखिरी मैच में फिट नहीं था ना। किसने कहा है? मैं कहता हूँ मैं अंदर की खबर देता हूँ, मैं गारंटेड देता हूँ कि आखिरी मैच में उसने कहा मुझे बाहर है, गारंटेड कहता हूँ। जब अनफिट तो ना हुआ ना सर। सही कह रहे हैं। मगर सना भाई, उस टाइम पे तो ये कहा जाता था कि जनाब मेंटोर बड़े लश किस्म के हैं। मैं आपको पता जिनकी बात कर रहा हूँ, राइजिंग स्टार के साथ जो थे, अब वो उनके साथ नहीं है, शायद इस वजह से ये टीम ऐसी बनी है। डू यू थिंक? शुएब भाई, मैंने अभी अपनी वीडियो की है, आप ब्रेंडन मैककलम, ये भारत का बड़ा जबरदस्त कोच रहे हैं, ये राहुल द्रविड़, आप ऑस्ट्रेलिया का कोच कहेनो भी ले आओ यार, किसी को माइक ऐसे गाली दे रहे हैं यार। आईपीएल के आरसीबी सब यार गैरी क्रिस्टन को नहीं है भाई, गैरी क्रिस्टन को कैसे निकाला? जैसन गिलेस्पी को कैसे निकाला? जस्टिन गिलेस्पी की बात सुनी थी आपने? कहता मैं ऑस्ट्रेलिया से उड़ के आया, गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से उड़ के आया, हमारी क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से मुलाकात थी, ते जिन्ना मुलाकात वास्ते सानू बुलाया गया, वो 22 किलोमीटर तुर के नहीं आया, 22 किलोमीटर दूर था वो, उसने कहा नहीं मैं जूम पे मुलाकात करूंगा।
प्रायोरिटाइज्ड किया हुआ ना, वो जिसे कहते हैं कमाऊ पुत ਨੂੰ प्रायोरिटाइज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो सर यही बात है, सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है सर। कामरान, क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से, और आ भी सकते हैं जब अपना किबला दुरुस्त कर लें हम लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम, प्लेयर्स, और पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने पर्सनल माइलस्टोन साइड पे रखें, सेल्फिश माइंडसेट पाकिस्तान की क्रिकेट से निकाल दें, सेल्फिश बंदे निकाल दें, एडवाइजर जो सेल्फिश हैं वो निकाल दो, तो डेफिनेटली हम ये नहीं सोचेंगे जो आपने इंट्रो में कहा वो मैच उससे हार जाए, इतने स्कोर से हार जाए, ये डिस्कस करें ही ना हम लोग। हम फिर जैसे इंडिया पहुंचती है, जैसे न्यूजीलैंड पहुंचती है हर आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में, तो हम ऐसे स्मूथली पहुंचे, तो वो उसके लिए आपको बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही है। अब फलूक ना लगे, अल्लाह बचाए फलूक से। एक वर्ल्ड कप की हार मंजूर है भाई साहब, फलूक नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाए और हम सेमीफाइनल और दिखान जो कोई पाइन से सेमीफाइनल खेल ले। ये वो मुझे याद फुदू लगा है सर, आपका पहले भी फुदू लगा है। आपकी ये हैट्रिक थी 2024 पहला राउंड बाहर, 2025 पहला राउंड बाहर, अब भी पहला राउंड बाहर था, वो नीदरलैंड ने कैच छोड़ दिया फहीम का, वरना आप वहीं से बाहर थे आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैच। बिल्कुल ठीक है ना, टीम है ही नहीं, सिस्टम ही इतना है। मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, राइजिंग स्टार अभी 3 महीने पहले जीते तुसी, उसके बाद एक नई टीम बनाई है ए टीम, उसमें कप्तान ही नहीं है वो जिसने वो राइजिंग स्टार जीता है, जिन्हें जीते हैं। सही कह रहे, फैसले सख्त लेने होंगे, चीजें बेहतर करनी होंगी, लेकिन वो होंगी कैसे? पिछले 6 साल से यही सुन रहा हूँ, वही यही कह रहा हूँ ना। पिछले 6 साल तो छोड़े ना बासित भाई, प्रॉब्लम ये कि हर इवेंट के बाद हमारा एक रीबिल्डिंग फेज आता है, हर इवेंट के बाद हमारा इसको निकाल देंगे, उसको कर देंगे, ये अब हम इस पे क्रैकडाउन करेंगे, पिछली बार सर्जरी का नाम था, होता कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा, कोई चेंज नहीं आता। होता है एक दो सीरीज के लिए होता है, तो उसको छुपा दो, उसको टीम में मत रखो, और बाद में वही आ जाते हैं। असल में प्लेयरों का फुकदान है नजीब, अगर जो भी अभी सिलेक्टर बने या जो सिलेक्टर हैं वो अगर ये सोचे ना कि नई टीम बना के भेज दो बांग्लादेश जूनियर की, दम लाओ ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इधर भी तो हार ही रहे ना, उधर भी हारोगे, भेजो तो। नहीं बासिल भाई, अभी क्या कहेंगे, 50 ओवर वर्ल्ड कप की तैयारी है, जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा एकदम से नई पॉलिसी आ जाएगी, नया माइंडसेट आ जाएगा। इसका जवाब है नहीं। वो पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था ना, आज तक मैं उस फाइनल खेलने से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था, उसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई करके गए, वरना हमारी औकात नहीं थी। 23 में आप अफगानिस्तान से हारे, 24 में आपने अमेरिका से जलालत सही, वो 22 में आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हो गई, और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने वीक टीमों से खेल के अगले मेन राउंड में आप आए। इंडिया बड़ा मैच था ना, आप हारे। नमीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए को हरा के आप मेन राउंड में आते हो, और मेन राउंड में इंग्लैंड से आप एक इतना आसान मैच हारे हो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कल वाली वीडियो में आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा तो। शुएब भाई, हम बैठते हैं टीवी पे ना, मैं तो बड़ बोल रहा हूँ, बात कर देता हूँ, मैं ऐसे गालियां भी खा जाता हूँ। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मैंने कहा कौन फेवरेट है? इंडिया। मुझे गालियां पड़ गई, कैसे पाकिस्तानी हूँ। और यार तुसी दिमाग ना कम लो यार, एक क्रिकेट बोर्ड ਨੂੰ भी पता है थोड़ी टीम ਦੇ पल्ले कुछ नहीं गा। शुक्र करो बारिश ना भेज गया मैच थोड़ा पहला न्यूजीलैंड का, ठीक है ना, न्यूजीलैंड वाला, वरना अब तक आपका टाटा बाय हो गया था। 3 माह पहले आपने राइजिंग स्टार चैंपियनशिप खेली है, उसमें वो लड़का नहीं है, या तो उसमें भी खिलाते आप, उसमें जो है वो तो इसमें है नहीं। सिस्टम पाकिस्तान का ये है कि राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का जो विनिंग कप्तान है वो नहीं है, और हारे कप्तान
और जो नहीं है जो विनिंग कप्तान है वो टीम में ही नहीं है। आप 3-0 से हार गए इंग्लैंड ए से, जी मैं वही दसन लगा सी कि उन्होंने भी हालात बड़े पतले ने। ठीक है ना, इंग्लैंड ए से 3 हार गए। लोग कहें लो जी आप पैसे टैलेंट, और केड़ा टैलेंट है मुंडा ते पाए नहीं तुसी जेड़े हैं ने, ठीक है। अब बाबर आजम के ऊपर को पाकिस्तान में ना जिसके मुंह में जुबान है उसको लगता है कि वो हर टॉपिक पे बात कर सकता है, जी ठीक है। ये सारे बोल रहे थे, वो आपको पता है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माया नाम जर्नलिस्ट, वो कहता था जी मैं बंदा लभन डया जिन्हें बाबर आजम टीम चो कढ़िया जी उन्होंने ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर देने कहने कड़े ਹੁਣ अब कह रहे हैं जी मैंने आपको क्या कहा था जब बाबर आजम टीम में रखा गया था, आपने कहा था बाबर आजम क्यों रखा है, मैं कहा मुद्दा भी तो कहीं से पाना है ना।